थर्ड पार्टी प्रोडक्ट बेचने के लिए भी मजबूर किया जा रहा है। ये सिस्टम का एक ऐसा फेलियर है जो पूरी बैंकिंग इंडस्ट्री में फैला हुआ है। बैंकर्स पब्लिक के भरोसे की बैकबोन है। ये किसी भी बैंक का कल्चर नहीं होना चाहिए। बैंकर्स मशीन नहीं है, पूरा 5 डेज बैंकिंग का कंसेप्ट है। ये एग्जिस्टिंग सर्विसेज को कम करने के बारे में नहीं है, इनफैक्ट ये बस सस्टेनेबल सर्विसेज के बारे में। ये वही बैंकिंग सेक्टर है जो एक समय में जॉब एस्पिरेंट्स की ड्रीम जॉब हुआ करती थी। नमस्कार दोस्तों, साल 2025 की नई शुरुआत, पहला महीना जनवरी, और इसी पहले महीने के पहले 9 दिनों में 4 बैंक एम्प्लॉइज ने सुसाइड कर दिया। नए साल को शुरू हुए अभी 2 हफ्ते भी नहीं हुए थे और 4 परिवार बर्बाद हो गए। इस साल जुलाई की एक सुबह बैंक ऑफ के बारामती शाखा में चीफ मैनेजर शिवशंकर मित्रा अपनी ब्रांच में गए और फांसी लगाई। वो रिटायरमेंट से कुछ ही दिन दूर थे। पिछले 10 सालों में स्ट्रेस और हरासमेंट के कारण लगभग 500 सैलरीड कर्मचारियों ने आत्महत्या की। दोस्तों, 500 का आंकड़ा ये केवल एक नंबर नहीं है। इन 500 में कोई पिता भी है जो रिकवरी के टारगेट्स अचीव नहीं कर पाया, सीनियर से मिलने वाली धमकियों को एक और दिन नहीं झेल पाया। इनमें एक माँ भी है जिसने एक और दिन काम पे जाके जलील होने की बजाय फांसी लगा ली। और ये कोई नई बात नहीं है, ये सालों से होता आ रहा है। 2025 में बस ये क्राइसिस और तेज हुआ है। ये सिस्टम का एक ऐसा फेलियर है जो पूरी बैंकिंग इंडस्ट्री में फैला हुआ है, और ये केवल वो खोई हुई जिंदगियां हैं जिनके बारे में हम जानते हैं। ये वो इंसिडेंट्स है जो रिपोर्टेड है। हमें नहीं पता कितने और बैंकर चुपचाप सहन कर रहे हैं, हमें नहीं पता कितने और बैंकर्स एंजाइटी और डिप्रेशन की चपेट में आ चुके हैं, लेकिन रोज चुपचाप हिम्मत जुटाकर वो उसी टॉक्सिक वातावरण में काम पर आ रहे हैं। कुछ लोग तंग आकर नौकरी छोड़ रहे हैं, लेकिन सब लोग नौकरी नहीं छोड़ सकते। सबके लिए ये रास्ता एक सा नहीं है। किसी का उम्र का पड़ाव इजाजत नहीं देता, तो किसी को कर्जा चुकाना है, किसी को बुजुर्ग माँ बाप का ख्याल रखना है, बच्चों को पढ़ाना है, और ढेरों जिम्मेदारी है। लेकिन जो बैंकर्स अब नहीं रहे, बार बार उनके सुसाइड नोट से, उनके अंतिम शब्दों से, उनके आखिरी अलविदा से, पुलिस इन्वेस्टिगेशन से और उनके पीछे छोड़े हुए परिवारों के बयानों से जो फैक्ट सामने आते हैं, उनका एक ही पैटर्न है। इन पर दबाव था अनरियलिस्टिक टारगेट्स पूरा करने का, इन पर दबाव था इम्पॉसिबल डेडलाइंस का, इन पर दबाव था रिस्की लोन्स रेकमेंड करने का, इन पर दबाव था टारगेट्स पूरे न होने पर मिलने वाले अपमान का, इन पर दबाव था गलत जगह पोस्टिंग हो जाने का। दोस्तों, आज बैंकिंग इंडस्ट्री टारगेट ड्रिवन कल्चर का शिकार बन गई। ब्रांच मैनेजर्स को प्रोडक्ट्स बेचने के लिए बड़े बड़े टारगेट्स दिए जा रहे हैं, और इन टारगेट्स को पूरा करने के लिए इम्पॉसिबल डेडलाइंस दी जा रही है। और ये सब काम कम नहीं था तो उन्हें थर्ड पार्टी प्रोडक्ट बेचने के लिए भी मजबूर किया जा रहा है, उन पर दबाव बनाया जा रहा है। पहले हर क्वार्टर में टारगेट्स मिलते थे, फिर ये टारगेट्स वीकली बन गए, और अब तो हद है कि इनको हर रोज के टारगेट मिल रहे हैं। अगर टारगेट्स पूरे नहीं किए तो परफॉर्मेंस रिव्यू मीटिंग्स में सबके सामने बेइज्जती की जाती, ट्रांसफर कर दिए जाने की धमकियां मिलती है, कारण बताओ नोटिसेस मिलती है। यहाँ अब छुट्टी मांगना अपराध के समान हो गया है, और लेट तक काम करने को लॉयल्टी माना जा रहा है। बैंक एम्प्लॉइज का वर्कलोड आसमान छूता जा रहा है, लेकिन इस बढ़े हुए वर्कलोड को पूरा करने के लिए सपोर्ट कम होता जा रहा है, और इसी कमी को पूरा करने के लिए ओवरवर्किंग जैसा नया कल्चर बनाया जा रहा है। और जब ऐसा होता है तब परफॉर्मेंस नहीं बल्कि आपकी चाटुकारिता अप्रेजल का मुख्य मापदंड बन जाती है। ये बैंकिंग नहीं है, ये तो बिग बॉस का कॉर्पोरेट वर्जन बन चुका है। यहाँ एलिमिनेशन हो ना हो, लेकिन आपकी डिग्निटी रोज धीरे धीरे मरती है। ये किसी भी बैंक का कल्चर नहीं होना चाहिए। 2025 राज्यसभा के अनस्टार्ड क्वेश्चन 259 में विपक्ष ने सरकारी बैंकों में एम्प्लॉय स्ट्रेंथ के बारे में कुछ सवाल उठाए थे। उसमें उन्होंने पूछा था, क्या वित्त मंत्रालय को पता है कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स में स्टाफ की कमी है, और इसका जवाब अगर हाँ है तो इसे दूर करने के लिए मंत्रालय द्वारा क्या कदम उठाएगी। सरकार ने जो इस सवाल का जवाब दिया है दोस्तों, वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस जवाब का मतलब मैं आपको समझाता हूँ। सरकार के अनुसार सरकारी बैंकों में 96% पोजीशन सारी भरी हुई है, और जो थोड़ी बहुत कमी है वो रिटायरमेंट और दूसरे कारणों की वजह से। मतलब सरकार की माने तो एम्प्लॉयज की उतनी भी कमी नहीं है जितना बैंक यूनियंस और एम्प्लॉयज चिल्ला रहे हैं। तो दोस्तों, अगली बार आप बैंक में जाओ और काउंटर पे सिर्फ 2-3 ही लोग मिले
और लाइन में 10-20 लोग खड़े हो तो टेंशन मत लेना। बस याद रखना, सरकारी रिपोर्ट के अनुसार यहाँ स्टाफ की कोई कमी नहीं है, बस आप में पेशेंस की कमी है। कुछ सालों पहले जिन ब्रांचेस में पहले 8 लोग काम करते थे, वो 5 लोगों के साथ चल रही है। दिन ब दिन काम बढ़ता जा रहा है। हर महीने ब्रांचेस को नए करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट खोलने के टारगेट दिए जाते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए कोई XYZ ब्रांच है जिसमें 5 लोग काम करते हैं और ये लोग टारगेट के चलते हर महीने 20 नए अकाउंट ओपन करते हैं। तो इस हिसाब से एक साल में इस ब्रांच में 240 नए कस्टमर जुड़ जाते हैं। 20 के हिसाब से अगर आप ये आंकड़ा माने तो 4 साल में कस्टमर्स का ये आंकड़ा लगभग 1000 तक पहुंच जाता है। इस ब्रांच में पहले से पुराने कस्टमर तो थे ही, अब 1000 और नए कस्टमर को सर्विस देने की जिम्मेदारी इन्हीं 5 लोगों पर आन पड़ती। और ये 20 का आंकड़ा बहुत ही जेनरस है, असली आंकड़ा इससे कहीं ज्यादा होता है। और अकाउंट ओपनिंग तो बस एक एग्जाम्पल है, ऐसे दसियों टारगेट्स है जो इन कर्मचारियों को दिए जाते हैं। साल दर साल इनका लोड बढ़ता जाता है। एक तरफ बिजनेस बढ़ता जाता है लेकिन हायरिंग उसी प्रोपोर्शन में नहीं हो रही और इसका कोई अंत नजर नहीं आ रहा। जब कोई एम्प्लॉय हैरेसमेंट रिपोर्ट करता है या अनरियलिस्टिक टारगेट्स के बारे में कंसर्न रेज करता है तो क्या होता है? मोस्ट केसेस में कुछ नहीं होता है। कई बार उन्हें ही ट्रबल मेकर टैग कर दिया जाता है। कई बार विसल ब्लोअर को ही दोषी बताकर उसका ट्रांसफर कर दिया जाता है। कोई सेफ्टी रिपोर्टिंग मैकेनिज्म नहीं है और जो मैकेनिज्म उपलब्ध है वो सरासर फेल हो रहे हैं। HR डिपार्टमेंट जो कि एम्प्लॉयज की प्रोटेक्शन के लिए बने हैं, वो अक्सर इसी टॉक्सिक कल्चर में कॉम्प्लिसिट होते देखे जा सकते हैं। IT इंफ्रास्ट्रक्चर फेलियर्स ये एक ऐसा मुद्दा है जो वर्कलोड को मल्टीप्लाई कर देता है। सोचो महीने के एंड में कितने घंटे वेस्ट होते हैं सर्वर क्रैशेस में। कई बार पीक आवर्स में सिस्टम्स फ्रीज हो जाते हैं। ऑटोमेटेड प्रोसेसेस के लिए मैनुअल वर्क अराउंड करने पड़ते हैं। जो काम सेकंड्स में होना चाहिए उसमें घंटों लग जाते हैं। सामने बैठा बैंकर ही पब्लिक के गुस्से का शिकार होता है। एम्प्लॉइज पब्लिक का गुस्सा संभालने के साथ साथ रेगुलर वर्कलोड भी मैनेज कर रहे हैं। एक तरफ तो हम डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, दूसरी तरफ ये फेलियर्स भी एक सच्चाई है। फेसबुक, इंस्टाग्राम और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का डाउन टाइम कभी कभार ही आप देखेंगे, लेकिन ट्रेन लेट होना, बैंक का सर्वर डाउन होना ये अब आम बात हो गई है। हम स्पेस में जा सकते हैं, हम मार्स पे रोवर भेज सकते हैं, लेकिन बैंक का सर्वर का 100% अप टाइम हम लोग नहीं चला सकते। हम वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, लेकिन ऐसा लगता है हमारे बैंकिंग सिस्टम अभी भी 1995 में अटके पड़े हुए। कुछ एक बैंक्स अगर छोड़ दें तो एम्प्लॉइज के लिए मेंटल हेल्थ सपोर्ट का कोई सिस्टम नहीं। एक ऐसी इंडस्ट्री जहां स्ट्रेस और लाइफस्टाइल डिजीजेस अपने चरम पर है। एट्रिशन रेट इतनी हाई है, जहां जवान पीढ़ियां आज डायबिटीज, डिप्रेशन और एंजाइटी जैसे रोगों का शिकार हो रही है, वहां कोई सिस्टमैटिक मेंटल हेल्थ स्क्रीनिंग नहीं है, कोई स्ट्रेस मैनेजमेंट के रिसोर्सेस नहीं है, कोई कॉन्फिडेंशियल हेल्पलाइन नहीं है जिस पर एम्प्लॉय ट्रस्ट कर सके, जहां वो अपने तनाव को बांट सके, अपनी समस्याओं को बिना डरे विश्वास के साथ खुलकर बोल सके। बैंक में जब भी कोई लोन प्रपोजल सैंक्शन होता है तब उसमें कई लेवल्स पर जांच होती है, कई अधिकारी शामिल होते हैं, कई लेवल्स पर डिसीजन मेकिंग होती है। लेकिन जब कोई लोन NPA हो जाता है तब कई बार किसी एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय को पर्सनली अकाउंटेबल ठहराया जाता है, भले ही उन्होंने प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो किए हो। कई बार बेमतलब की कंप्लेंट्स को सहारा बनाकर एम्प्लॉयज को हैरास किया जाता है। अगर आप ध्यान से समझेंगे तो पता लगेगा ये सब आइसोलेटेड प्रॉब्लम्स नहीं है, ये सब एक्सप्लॉयटेशन की इंटरकनेक्टेड सिस्टम्स है जिन्होंने बैंकिंग जैसी पब्लिक सर्विस को डेथ ट्रैप में कन्वर्ट कर दिया है। ये वही बैंकिंग सेक्टर है जिसे कभी व्हाइट कॉलर जॉब कहा जाता था। ये वही बैंकिंग सेक्टर है जो एक समय में जॉब एस्पिरेंट्स की ड्रीम जॉब हुआ करती थी। आज सच्चाई ये है कि बैंक आज जितनी रिक्रूटमेंट करते हैं उसमें से लगभग 40% लोग ज्वाइन ही नहीं करते हैं और इन्हीं सब समस्याओं के चलते 5 डेज बैंकिंग की मांग उठ रही है। बैंक यूनियंस के अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन UFBU ने मार्च 2024 में IBA के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया था जिसमें ये प्रपोज किया गया था कि सभी सैटरडे छुट्टियां हो। लेकिन ये प्रपोजल अभी भी फाइनेंस मिनिस्ट्री की टेबल पर पड़ा हुआ है। लेकिन सवाल ये है कि क्या अकेले 5 डे वीक इन सब समस्याओं का हल है? ये बात तो सच है, इससे कुछ ना कुछ राहत तो जरूर मिलेगी, लेकिन 5 डेज बैंकिंग बैंकर्स को उनकी बेसिक इश्यूज से नहीं बचा पाएगा।
अगर सच में बैंकर्स को राहत चाहिए तो इसके लिए जरूरी है 5 डेज बैंकिंग के साथ साथ इन्फोर्सेबल सेफगार्ड भी लागू होने चाहिए। 2024 में इंडीड द्वारा किए गए सर्वे के अनुसार भारत में 88% कर्मचारियों को ऑफिस आवर्स के बाद भी कॉल किया जाता है। 85% कर्मचारियों को तो बीमार होने के बाद भी काम के लिए फोन किया जाता है। ये एक ऐसा वर्किंग कल्चर बन रहा है जिसमें काम से डिस्कनेक्ट होना लगभग इम्पॉसिबल होता जा रहा है। अगर 5 डे बैंकिंग मिल भी गया और उन 2 दिनों की छुट्टी को आप खुद के लिए, अपनी फैमिली के लिए अगर आप उसे यूज नहीं कर पा रहे हैं तो बात वहीं की वहीं रह जाएगी। इसके लिए जरूरी है एक्चुअल वर्किंग आवर्स रेगुलेट करना, ओवर टाइम कंपनसेशन मैंडेटरी करना, हर ब्रांच और ऑफिस में सफिशिएंट स्टाफिंग को इंश्योर करना। अगर 5 डेज बैंकिंग के साथ ये सब नहीं मिलता है तो ये सिर्फ और सिर्फ वर्कलोड डिस्ट्रीब्यूशन होगा। जो काम बैंकर्स पहले 6 दिनों में कर रहे थे अब वही काम उनको 5 दिनों में करना पड़ेगा। ये ना तो बैंकर्स के लिए सही है और ना ही कस्टमर्स के लिए सही। भारतीय बैंकिंग को इन कॉस्मेटिक रिफॉर्म्स की जरूरत नहीं है, बल्कि पुख्ता स्ट्रक्चरल चेंजेस चाहिए। एग्जिस्टिंग मैन पावर प्लानिंग को दोबारा रिव्यू किया जाना चाहिए। ब्रांच कैटेगरी, ट्रांजैक्शन वॉल्यूम, एवरेज फुटफॉल ऑफ कस्टमर्स और जियोग्राफिकल लोकेशन के बेस पर मिनिमम स्टाफिंग रेशियो एस्टेब्लिश होने चाहिए। अंडर स्टाफ एरियाज में प्रायोरिटी हायरिंग होनी चाहिए। जब हम सर्विस सेक्टर में काम करते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि हमें हॉलीडेज पर या शेड्यूल्ड वर्क आवर्स से ज्यादा काम करना पड़ता है। छुट्टी के दिन काम करना एक्सेप्शन होना चाहिए और कई बार ये करना पड़ता है। छुट्टी के दिन या ऑफिस आवर्स के बाद काम करना पड़ता है। कस्टमर्स को दी हुई कमिटमेंट के लिए करना पड़ता है, कभी कभी सीनियर्स को दी हुई कमिटमेंट के लिए करना पड़ता है। बैंक कस्टमर सर्विस के लिए ही बने, लेकिन ओवर वर्किंग और वर्क ऑन हॉलीडेज ये एक्सेप्शन होने चाहिए, ना कि एक नॉर्म बनने चाहिए और इसके लिए प्रॉपर कंपनसेशन होना चाहिए। हमें बैंकिंग आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर को और अपग्रेड करना होगा। हर बैंक को बिजनेस आवर्स के दौरान 100% अप टाइम मेंटेन करने के लिए सख्त प्रावधान किए जाने चाहिए। जब सिस्टम फेल्स होते हैं, सर्वर डाउन होता है, रिजल्टिंग डिलेज या कस्टमर कंप्लेंट्स के लिए वेंडर्स पर पेनल्टी लगनी चाहिए। एम्प्लॉइज को अकाउंटेबल नहीं ठहराया जाना चाहिए। टेक्निकल फेलियर्स के दौरान ऐसे क्लियर प्रोटोकॉल्स होने चाहिए जो एम्प्लॉइज को एब्यूज से प्रोटेक्ट करे। हर बैंक में ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म है, लेकिन लगता नहीं है वो काफी पड़ रहा है। अगर ये मैकेनिज्म ठीक से काम कर रहे होते तो शायद आज ये वीडियो भी ना बन रही होती। इस वक्त सख्त जरूरत है एक मजबूत इंडिपेंडेंट ग्रीवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म की जो सच में एम्प्लॉइज को न्याय दिलाए। इसके अलावा हर बैंक को एक प्रोफेशनल एम्प्लॉय असिस्टेंट प्रोग्राम बनाना चाहिए जो 24/7 कॉन्फिडेंशियल काउंसलिंग, मेंटल हेल्थ स्क्रीनिंग्स और क्राइसिस इंटरवेंशन सर्विसेज प्रोवाइड करे। और अगर कोई एम्प्लॉय इन सर्विसेज का यूज करता है तो ये ध्यान रखा जाए कि उसके डाटा की सीक्रेसी मेंटेन होनी चाहिए। इस डाटा को एम्प्लॉय के परफॉर्मेंस रिव्यू, प्रमोशन डिसीजन में यूज नहीं किया जाना चाहिए। जब तक किसी भी बैंक एम्प्लॉय के खिलाफ फ्रॉड, एम्बेजलमेंट या रिटर्न क्रेडिट पॉलिसीज के डेलिब्रेट वायलेशन का स्ट्रॉन्ग प्रूफ ना हो, तब तक उसे आरोपी मानकर एनपीएस के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जाना चाहिए। एम्प्लॉइज के खिलाफ अगर कोई कंप्लेंट भी आती है तो उसकी निष्पक्ष रूप से जांच होनी चाहिए, ना कि उस कंप्लेंट को हथियार बनाकर उस एम्प्लॉय को परेशान किया जाना चाहिए। दोस्तों, ये सभी सॉल्यूशंस बहुत स्पेसिफिक है, मेजरेबल है, इन्फोर्सेबल भी है और अगली सुसाइड को रोकने के लिए ये बेयर मिनिमम है। गवर्नमेंट के कई एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसेस में, दूसरे कई सेक्टर्स में, इंक्लूडिंग प्राइवेट सेक्टर, 5 डे वर्क वीक लागू है। इस देश की इकोनॉमी एक स्टेबल और एफिशिएंट बैंकिंग सिस्टम पर डिपेंड करती है और इसके लिए हेल्दी और मोटिवेटेड एम्प्लॉय की जरूरत है। ये जो पूरा 5 डेज बैंकिंग का कंसेप्ट है, ये एग्जिस्टिंग सर्विसेज को कम करने के बारे में नहीं है। इनफैक्ट ये बस सस्टेनेबल सर्विसेज के बारे में। बैंकर्स मशीन नहीं है, बैंकर्स पब्लिक के भरोसे की बैकबोन है। बैंकर्स वो लोग हैं जो आपकी सेविंग्स को प्रोटेक्ट करते हैं, आपके ट्रांजैक्शंस को इनेबल करते हैं और जो फाइनेंशियल सिस्टम को रनिंग रखते हैं। उनको भी हक है बिना किसी डर और तनाव के काम करने का। वो भी टाइम पर घर जाना डिजर्व करते हैं। दोस्तों,
शिवशंकर मित्रा जैसे कई बैंकर्स थे जो जीना डिजर्व करते, लेकिन इस बिगड़े हुए सिस्टम के चलते वो अब हमारे बीच नहीं रहे। लेकिन दोस्तों एक बात याद रखना, 5 डेज बैंकिंग और आपके लिए अच्छे रिफॉर्म जब लागू होंगे तब होंगे। आपका डेजिग्नेशन और आपकी नौकरी आपको डिफाइन नहीं करता है। आप हैं। अपना, अपने साथियों का और अपने परिवार का ख्याल रखिए। आप नहीं रहे तो बैंक में बस एक एम्प्लॉय नंबर कम हो जाए, आपका रिप्लेसमेंट आने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। लेकिन एक अच्छे दोस्त, अच्छे पति, अच्छे पिता और बेटे का रिप्लेसमेंट कभी नहीं हो सकता। लगता है बदलाव का समय जल्द आएगा, क्योंकि बैंकर्स अपनी मांगे संसद से सड़क तक सब जगह मांग। धन्यवाद। Some managers in India are pushing their youngest employees to the edge. This is forcing thousands to leave the sector. India's rate of attrition is still significantly greater than its global peers. नहीं, बैंक एम्प्लॉय वर्क प्रेशर में आके सुसाइड करता है। एट द टाइम मैं सोचती थी, अरे क्यों सुसाइड कर लिया, जॉब छोड़ना था। जब मन हुआ गाली गलौज कर लिए, जब मन हुआ बोल लिए, जो मन हुआ कर लिया। आदमी का आत्मसम्मान है कि नहीं भाई? कुछ भी बोलोगे। Another issue is related to the 5 working days of bank employees. The number one issue is the shortage of adequate number of staffs in public sector banks. It adversely affect the mental health of the workers also. They are overburdened by work. It leads to stress and even suicides. No need of further explanation.